आज बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। जी हां, एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन यानी औसत। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एवरेज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। बहुत इजी है। जैसे आप मैथ में एवरेज फॉर्मूला का यूज करते हो, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एवरेज निकाला जा सकता है। साथ ही ऑटो अरेंज जो एवरेज है वो भी निकाला जा सकता है। पहले देखते हैं कि मैथ्स में एवरेज का फॉर्मूला क्या है। आप क्या करते हो? आप करते हो एवरेज ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑन लिस्ट ठीक है। फिर आप क्या करते हो? इसको डिवाइड करते हो अमाउंट ऑफ नंबर्स इन लिस्ट। ठीक है, इसको डिवाइड करते हो अमाउंट ऑफ नंबर ऑन लिस्ट। अब यानी लिस्ट दिए गए नंबर्स का जो डिवाइड है ना, टोटल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2, 4, 6, 8 का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं? 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 आ जाता है ना। अब इसी तरह से हम एक्सेल में भी एवरेज निकालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज नंबर 1 कोमा नंबर 2। ठीक है, फिर आपका जो है एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेल E1 से सेल E7 तक के नंबर्स का एवरेज निकालना है तो आपको यह फॉर्मूला टाइप करना होगा इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में E1 सेमीकोलन E7 फिर ब्रैकेट बंद, फिर एंटर कर दो। इस फॉर्मूला में ब्रैकेट में जो लिखा हुआ न्यूमेरिक है आपकी सेल रेंज है, और एक्सेल में इन्हीं नंबर्स के एवरेज निकालने का फॉर्मूला। दूसरा तरीका है, यह भी हो सकता है कि पहले इन नंबर्स का सम कर लिया जाए और फिर उसे 4 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है।